जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों। मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोज में हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं। और यह जो प्रीवियस ईयर पेपर है वह वर्ष 2022 के प्रश्नोत्तर से है, ठीक है। और ये पेपर आपको हुआ था 10 जनवरी 2023 को द्वितीय पाली में। उसी के रीजनिंग के पार्ट को करने वाले हैं, ठीक है। आपका जो पहला पार्ट होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, आज वही करने वाले हैं। तो चलिए 20 के 20 प्रश्न मैं करूंगा और एक प्रश्न आपसे पूछूंगा जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। ये रहा आपका पहला प्रश्न। क्या दिया गया है? 6 गर्ल डी के एम पी आर एन एस आर सीटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल facing at the center of the table. S is sitting to the left of A. P is sitting immediate right to A and immediate left to D. M is sitting immediate left of R. K is sitting immediate right of S and immediate left of M. Who is sitting immediately next to K and D? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो चलिए सबसे पहले आप एक मेज बनाइए, टेबल बनाइए जो कि सेंटर की ओर मुख करके होगा, ठीक है। इस टेबल पे सभी लोग बैठे हुए हैं, टोटल 6 जने हैं। सेंटर आपका ये है और हम 6 जनों को बैठाएंगे। तो सबसे पहले क्रॉस में लीजिए, ठीक है। ये आपके 6 जने हो गए। अब इस 6 जनों में किसी एक का पोजीशन आपको फिक्स करना होगा, फिर सभी अपने आप सेट हो जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। पहले पहले एस और आर की बारी है। क्या दिया गया है? एस आर के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है। यदि आर मैंने मान लिया यहां पर है, आर यहां पर है, तो एस कहां होगा? ठीक बाईं ओर। अब देखिए, ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका राइट पार्ट हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट पार्ट हो जाएगा, है ना। तो लेफ्ट पार्ट में तीसरा, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, ये स्थान हो गया। इसका मतलब एस जो है वह यहां बैठा हुआ है, ठीक है। आर और एस का पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक। फिर कहता है आपको कि पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में है। पी जो है वह आर के दाईं ओर, पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में है और डी के बाईं ओर ठीक बगल में है। इसका मतलब आर का दायां ये हो गया और डी का बायां ये हो गया। तो पी और डी का भी क्लियर हो गया, ठीक है। फिर क्या कहता है? एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में है। एम जो है वह आर के बाईं ओर, तो आर का बाईं ओर क्या है? ये साइड हो गया। तो एम आपका यहां पर हो गया। एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में है और के एस के दाईं ओर ठीक बगल में है, और के जो है वह एस के दाईं ओर। अब देखिए, के का जो है फेस इस तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका लेफ्ट पार्ट हो जाएगा, ये इसका राइट पार्ट हो जाएगा। तो यहां पर के आ गया। सब बैठ गया ना। आपके जो 6 जने हैं, 6 लड़कियां हैं, डी एम पी आर एस, सब बैठ गई। अब क्या पूछा आपसे? अब आपसे पूछा कि के और डी के ठीक बगल में कौन है? के और डी के ठीक बगल में। इसका मतलब क्या हो गया कि के बगल वाली आपका एस हो गया और डी के बगल में कौन हो गया? एस हो गया। इन दोनों के बीच में जो बैठा हुआ है वह इनके ठीक बगल में हो जाएगा। तो एस जो है ठीक बगल में बैठी हुई है के और डी के। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका फर्स्ट का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको बस ये ध्यान रखना कि किसका मुख किस तरफ है और उसके अनुसार जो है राइट लेफ्ट होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप जैसे ही आसानी से लगाओगे, प्रश्न आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ें। सेकेंड प्रश्न आपको दिया गया है, select the option that is related to the fifth letter cluster in the same way as the second letter cluster is related to the first letter cluster and the fourth letter cluster is related to the थर्ड लेटर क्लस्टर। कहा जा रहा है कि हमें ना संबंध बताना है। तो यहां पर जो है आपका जो संबंध यू सी ई का एफ ई एक्स के साथ होगा, ठीक वही संबंध पी जी एस का टी आई एस के साथ होगा, और ठीक वही संबंध हमें एच के आर का अगले से ढूंढना है। तो कैसे निकालोगे संबंध, पहले बताओ। तो यहां पर आप देखना, ये जो ई दिया गया है, ई से +1 करने पर हमें क्या मिलता है? एफ मिलता है ना, ठीक है। सी से ई जाते हैं तो +2 जाते हैं, ठीक है। और यू से यदि हम एक्स जाते हैं तो +3 जाते हैं। मतलब क्या है? +1 +2 +3। पर पोजीशन क्या है? पोजीशन आपका क्रॉस में है, ठीक है। एस से यदि हम टी जाते हैं तो एस टी, ठीक है। फिर जी से आई जाते हैं तो जी एच आई 2 हो गया। फिर पी से एस जाते हैं क्यू आर एस +3 हो गया। ठीक इसी प्रकार हमें क्या करना है? आर से चलना है। आर से आप +1 चलो,
ठीक है, तो R से S गए, K से आपको +2 चलना है, LM हो गया आपका, ठीक है, और H से आपके +3 चलना है। तो S से +3 क्या हो जाएगा, IJK हो जाएगा। तो क्या बना आपका SMK, यही निकल के आया ना। तो SMK ढूंढना है, जो कि यहां पर सेकेंड में दिया गया है, तो सेकेंड का उत्तर सेकेंड हो गया। ठीक है ना, मजेदार प्रश्न। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़े। तीसरा आपको दिया गया है और इसमें भी हमें संबंध बतलाना है, और यहां पर जो आपको दिया गया है वह है पीडियाट्रिशियन, जो कि रिलेटेड है चिल्ड्रेन से। ठीक इसी प्रकार डर्मेटोलॉजिस्ट किस से संबंध होगा, यहां पर जो है डॉक्टर के बारे में बताया गया है। और जैसे पीडियाट्रिशियन बच्चों का डॉक्टर होता है, ठीक उसी प्रकार डर्मेटोलॉजिस्ट किसका डॉक्टर होगा, तो डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वह त्वचा का डॉक्टर होता है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आपको विज्ञान का ज्ञान है, अगर ये आपके पास है तो आप ये रिलेट कर जाओगे। ओके, उत्तर क्या हो गया, थर्ड का उत्तर आपका फोर्थ हो गया। ठीक है दोस्तों, कुल जो है आपको 15 सेट अरिहंत का, 20 सेट किरण का, 15 सेट आपका YTC का, +20 सेट एक और है। तो कुल आपके इतने सेट्स, ठीक है, ये आपका हो गया 70 प्रैक्टिस सेट, प्लस आपका 2011 से लेकर 2022 तक का सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, PDF के रूप में। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स, ये सभी कुछ आपको दिया जा रहा है। इन सभी के लिंक भी मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यदि आप डायरेक्ट चाहते हैं तो डायरेक्ट डाउनलोड कर लें, और यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूं तो एक छोटा सा चार्ज है 151 रुपीज का। यदि आप ये पे करते हैं तो मैं ये सारी PDF आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, यही चीजें बच्चे कहीं पर 2000, 3000, 5000 देकर खरीद रहे हैं, तो ये चीजें आपको यहाँ पर 151 में मिल रही है। यदि आपको प्रैक्टिस करना है तो हमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, सभी PDF अवेलेबल करवा दूंगा, जितना अध्ययन करना चाहें आप कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा आपको दिया गया है, सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट कैन बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। दिए गए विकल्पों में से उस उत्तर आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो ये रहा आपका प्रश्न और ये रहा आपका उत्तर। तो 5 का उत्तर क्या होगा ये बताना है। पहले ये लाइन ऐसी थी, फिर थोड़ी तिरछी हुई, फिर 2 भाग में डिवाइड हुई, फिर ये लाइन 3 भाग में डिवाइड हुई, अब ये लाइन क्या हो जाएगी 4 भाग में। ये लीजिए ऐसा हो जाएगा। यही तो आपको ढूंढना है ना। अगला जो होगा वह इस प्रकार का होगा, और यह आपके सेकंड में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका 5 का सेकंड हो जाएगा। और हाँ पता है, यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आस्क अ क्वेश्चन। अब हमने इसका सीरीज चला दिया, और अब आपके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो आप हमारे वेबसाइट जिस पे आप मॉक टेस्ट देते थे वहां पूछ सकते हैं, studyandupdates.in। फायदा क्या है इसका, इसका फायदा ये है कि जो प्रश्न आप हमसे पूछते थे उसी प्रश्न का जवाब कोई भी बच्चा, कोई भी एक्सपर्ट दे सकता है, क्योंकि ये क्या हो गया पूरा का पूरा क्यूए टाइप हो गया, क्वेश्चन आंसर टाइप। और हमने दे रखा है कि यदि आप क्वेश्चन डालते हो तो वह वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगा, और यदि कोई बच्चा उसे देखता है उसको रिप्लाई देना है तो आंसर का एक ऑप्शन है, ठीक है, उसमें जाकर कमेंट कर दे, उसका आंसर सबमिट हो जाएगा। ठीक है, वेबसाइट का नाम है studyandupdates.in। जैसे ही आप खोलोगे मेन पेज पे आपको दिख जाएगा, कुछ प्रश्न पूछे भी गए बच्चे द्वारा तो वो भी आपको दिख जाएंगे, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। और मॉक टेस्ट देना है तो भी यहीं पे जाएंगे, studyandupdates.in/SSCGD। ठीक है, इसका टैब है, इसमें आप जाएंगे, आप जो है मॉक टेस्ट भी दे पाएंगे। 4 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, तो नए मॉक टेस्ट को आप लगा सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़े। पांचवा आपको दिया गया है, विच टू नंबर नॉट डिजिट्स नीड टू बी इंटरचेंज इन द गिवन इक्वेशन टू बैलेंस इट। कहा जा रहा है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन 4 ऑप्शन के सहारे लेने पड़ेंगे। यहाँ पर कोई शॉर्ट ट्रिक तो होगा नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले ऑप्शंस देखते हैं और उसको पुट करते हैं। यदि हम 14 और 15 को आपस में बदलें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 × 14 डिवाइड 3
प्लस 15 माइनस 4। क्या यह 26 के बराबर होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि क्या हो जाएगा 8 इंटू 14/3। अब 3 से ये संख्याएं विभाजित नहीं है, इसलिए क्या होगा, पॉइंट में चला जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर यदि हम दूसरा ऑप्शन लें 4 और 8, तो देखिए क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 4 इंटू 15/3 प्लस 14 माइनस 8। ठीक है, ये आपस में बदल गए, तो 3 5 15, क्या हो गया आपका, यह 20 हो गया, और प्लस में क्या हो जाएगा, 14 में से 8 गया, 6 बच जाएगा, 26 हो गया। मतलब LHS 26 है, और यहां पर RHS 26 दिया गया है। ठीक है, LHS इक्वल्स टू RHS मैच कर गया, अर्थात आपका जो सेकेंड वाला ऑप्शन है 4 और 8, यदि हम इसको इंटरचेंज करते हैं तो यह इक्वेशन सही और सटीक हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का उत्तर क्या हो गया, 5 का उत्तर आपका सेकेंड हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ें। छठा आपको दिया गया है, सिलेक्ट द ऑप्शन इमेज विच इज एम्बेडेड इन द प्रेजेंट इमेज, रोटेशन इज नॉट अलाउड। हमें यह ना छुपी हुई आकृति ढूंढनी है और रोटेशन अलाउ नहीं है। तो आप देख सकते हो, ये पहला वाला जो दिया गया है यह बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यह लंबा है, और यदि हम ऐसा चलते हैं, यहाँ पर ये विच्छेदित नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन कर्व में आपको ऐसा कहीं नहीं बन रहा है। तीसरा ऑप्शन ये बन रहा है आपका, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये वाला ऑप्शन बन रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां दिया गया है, और यहां पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इसमें कुल 8 आदमी हैं। चलिए एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं। 8 person are sitting in a 2 parallel rows, 4 person in each, in such a way that the distance between the adjacent person is equal and they are facing each other। कहा जा रहा है कि 8 बंदे हैं जो कि 2 पैरेलल लाइन में बैठे हुए हैं, और वो एक दूसरे को देख रहे हैं। तो यदि हम ऐसा करें, तो चलिए करते हैं। ये आपके 2 लाइन हो गए, ठीक है, ये 2 लाइन हो गए, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ये इसकी तरफ है, ये इसकी तरफ है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, ये जो लाइन है आपका, यह हो जाएगा साउथ फेसिंग, क्योंकि ऊपर वाला डायरेक्शन नॉर्थ और नीचे वाला डायरेक्शन साउथ। ठीक है, तो ये लाइन आपका हो गया साउथ फेसिंग, और ये वाला आपका लाइन हो गया नॉर्थ फेसिंग। ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ये साउथ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है कि 2 पंक्ति है, 2 लाइंस 1 एंड 2, इन दोनों लाइन में पहला पंक्ति जो है वह फेसिंग है साउथ। मतलब ये जो हो गया आपका, यह आपका हो गया फर्स्ट लाइन, ये हो गया आपका सेकेंड लाइन। अब आपसे कहा जा रहा है कि फर्स्ट लाइन में जो है, फर्स्ट लाइन में आपका बैठा हुआ है LMNO। ठीक है, कौन बैठा हुआ है, LMNO, और सेकेंड लाइन जो है उसमें कौन है, उसमें आपका है PQRS, PQRS। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं पॉइंट्स पे कि पॉइंट्स क्या कह रहा है। पॉइंट्स आपका यहां से शुरुआत होता है। ठीक है, एन अपने पंक्ति के अंतिम दाएं स्थान पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। मतलब ये लीजिए, 4 तो हम डिवाइड कर ही देते हैं। ठीक है, ये आपके 4 हो गए, और कहा जा रहा है कि एन जो है, तो एन का सीरीज पहले वाले में है, एन अपने पंक्ति के दाएं सिरे पर। अब देखिए इसका दायां क्या होगा, ये इस तरफ सर करके बैठा हुआ है, तो ये इस तरफ इसका राइट हो गया, और इस तरफ इसका लेफ्ट हो गया। यह भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, यह इसका राइट साइड हो जाएगा, यह इसका लेफ्ट साइड हो जाएगा। क्लियर, दायां बायां क्लियर हो गया ना। जब दायां बायां क्लियर हो गया, तो एन कहां है, अपनी पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में है। तो दायां सिरा इसका यहां है, यहां पर जो व्यक्ति बैठा है उसके बगल में एन बैठा है। क्लियर, और क्या कह रहा है, उसका मुख आर की ओर है, और इसका जो मुख है ना वह आर की ओर है, वह इस तरफ देख रहा है। इसका मतलब यहां पर कौन बैठा है, यहां पर आर बैठा है। लीजिए आपका यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़िए, क्या कहता है, एस अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। एस क्या है, इस पंक्ति में है, और इसका बायां क्या है, ये पार्ट है बायां। क्लियर, एस बैठ गया आपका, और क्या कह रहा है, क्यू आर के दाईं ओर ठीक बगल में है। क्यू जो है आर के दाईं ओर, तो आर का दायां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके ठीक बगल में है, और उसका मुख एल की ओर है, और इसका जो मुख है ऊपर वो एल की ओर है। इसका मतलब एल का पोजीशन भी मिल गया। ठीक है,
अब क्या कह रहा है, ओ अपनी पंक्ति में बाएं सिरे पर बैठा है, तो ओ का पंक्ति तो ये है फर्स्ट वाला, तो इसका बायां सिरा कहां पर है, यहां पर है। ये भी क्लियर हो गया आपका। तो जब तीन तीन छह व्यक्ति बैठ गए तो दो बचे हैं, फर्स्ट लाइन में जो बचा हुआ है वह बचा हुआ है एम, और नीचे वाली लाइन में जो बचा हुआ है वह बचा हुआ है आपका पी। तो लीजिए इन दोनों के भी स्थान डिसाइड हो गए और वो वहां पे बैठ गए। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा, अब आपसे पूछ रहा है कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे व्यक्तियों की पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन बैठा है। तो साउथ फेसिंग आपका ऊपर वाला लाइन है, साउथ फेसिंग के सबसे दाईं ओर, तो सबसे दाईं ओर कौन सा है, राइट पार्ट ये है, और यहां पर आपके एम भैया बैठे हुए हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका एम हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न करना था, तो 7 का उत्तर क्या हो गया, फोर्थ हो गया। मजा आया ना। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, थोड़ा सा लेवल टफ रहेगा, आप सीखिए चीजों को, ग्रैब कीजिए, क्योंकि पहले जो प्रश्न आते थे वो बहुत ही आसान आते थे, लेकिन अब थोड़ा सा लेवल हाई हो गया है, तो आपको ये चीजें सीखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे आ गए, ये आपका 8वां है और इसमें क्या कहा गया है, विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मार्क द इक्वेशन गिवन बिलो मैथमेटिकली करेक्ट। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। किनको बदलोगे, शुरू करें बदलना। तो सबसे पहले भाग वाले ऑप्शन को लो, इसमें जो भाग वाला ऑप्शन है यह आपके पास 2 है। ठीक है, तो यदि हम भाग वाले ऑप्शन को बदलें तो यहां पर आप देखेंगे 12 भागा 24 है और यहां पर माइनस है, तो क्या हो जाएगा, जहां हम पहले 14 घटा रहे थे अब वह भाग में आ जाएगा, भाग देने के बाद 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा। तो क्या यह संभव है, नहीं ना, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। फिर देखिए दूसरा लेते हैं, गुना और भाग वाला। यदि यहां पर क्या है कि हम ये इंटरचेंज कर लें, यहां पर भाग डाल दें और यहां पर गुना डाल दें, तो क्या संभव है। यहां पर देखिए 42 जोड़ 12 गुने 24 भागा 84 माइनस 14, क्या यह 91 होगा, मुझे तो नहीं लगता। ये आपका 42 हो गया प्लस ये आपका 12 गुने 24 बटे 84 माइनस 14, ये आपका हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 42, फिर भागने लगेगा, यह भी संभव नहीं है। ठीक है, अब चलिए हमें इन दोनों में लेना है, तो पहले माइनस है इसमें प्लस है, तो प्लस वाले को लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, प्लस और मल्टीप्लिकेशन को आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा 42 मल्टीप्लीकेशन 12 डिवाइड बाय 24 प्लस 84 माइनस 14। अब देखिए 12 दूना 24, ये कट गया आपका 21 बार में, क्या आ गया आपका 21 प्लस 84 माइनस 14, क्या हो जाएगा 21 प्लस 70, क्या हो गया 91। यहाँ हमारा जो RHS है वह इसके RHS के बराबर है, इसका मतलब तीसरा वाला ऑप्शन जो है वह बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो 8 का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। इस तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है, और यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप डायरेक्टली ले लेना, इतना टाइम मत लगाना। ये मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बहुत बच्चे जो हैं वह कॉन्सेप्ट भी नहीं पकड़ पाते कि कैसे करना है, तो यह कॉन्सेप्ट जनरेट करने के लिए है कि आपको इस तरीके से प्रश्न को पकड़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 9 दिया गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मंथ इज रिटन एज 14 12 13 7 19। यहां पर आप देखना क्या दिया गया है, MONTH, इसके लिए कोड दिया गया 14, उसके बाद 12, उसके बाद 13, उसके बाद 7, उसके बाद 19। क्या M का पोजीशन 14 है, नहीं, किसका है फिर, N का है। क्या किया गया, M का अपोजिट N लिख दिया गया और उसका पोजीशन यहां पे डाल दिया गया। क्या अगला ऐसा मैच करता है, देखें O का पोजीशन क्या है, O का पोजीशन आपका 15 है, लेकिन इसका अपोजिट क्या है, L है ना, और L का पोजीशन क्या है 12 है। मिल गया कॉन्सेप्ट। अब यहां पर N का अपोजिट ढूंढिए, N का अपोजिट M है और M का पोजीशन 13 है। T का अपोजिट, तो T का अपोजिट G है जिसका पोजीशन 7 है। अब H दिया गया है तो H का अपोजिट S है जिसका पोजीशन 19 है। कॉन्सेप्ट मिल गया ना। देखते हैं यही कॉन्सेप्ट अगले में एप्लीकेबल है या नहीं। तो अगला इसे आपको दिया गया है ईयर, YEAR, तो इसका उल्टा लिखिए, Y का उल्टा क्या हो जाएगा,
y का उल्टा आपका b हो जाएगा, इसका पोजीशन 2 है। e का उल्टा क्या है? e का उल्टा आपका v है, जिसका पोजीशन 22 है। ठीक इसी प्रकार a का उल्टा क्या है? z, जिसका पोजीशन 26 है। और r का उल्टा क्या है? r का उल्टा आपका i है, जिसका पोजीशन 9 है। तो क्या अगला कोड आपका 222269 दिया गया है? बिल्कुल, 222269 मिल गया। तो आपको वीक को लिखना है ना, लो, वीक, WEEK। तो W का उल्टा आपका D हो जाएगा, E का उल्टा आपका B हो जाएगा, और K का उल्टा आपका P हो जाएगा। अब सबका पोजीशन लिख दो। D जो है वह चौथे स्थान पे आता है, B आपके 22वें स्थान पे आता है, और P आपके 16वें स्थान पे आता है। क्या मिल गया? 4 टाइम 2 16। कहां दिया गया है? 4 टाइम 2 16 आपके थर्ड में दिया गया है। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 9 का थर्ड हो जाएगा। है ना मजेदार? चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है और ये सभी बच्चों को आता है। इसमें जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोजीशन के अनुसार लेते हैं। जैसे यदि हम डिक्शनरी में कोई वर्ड ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? एल में जाएंगे, तो एल में गए। सबसे पहले एल में जाकर अब आपके पास सब में ओ है तो लिख दो भाई, ओ भी डाल दो। अब एल ओ में चले गए हम। अब यहां पर क्या ढूंढेंगे? यहां पर सबसे पहले हम सी वाले में जाएंगे, क्योंकि सी पहले आता है। तो सी का पोजीशन यहां पर आपको आ गया, जो कि 5वें स्थान पे है, वह पहले स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, फिर आप देखो क्या आएगा, फिर आपका एन वाला पार्ट आएगा। ठीक है, दोनों एन वाला आ गया, फिर आपका यू आएगा, फिर भी आ जाएगा। है ना? तो ये दोनों भी क्लियर हो गया। यू वाला आपका हो गया LOUNGE, और वी वाला आपका हो गया ELY, लवली। ठीक है, तो लवली आपके थर्ड पे है और लॉन्च जो है यह आपके फोर्थ पे है। अब आपके पास दो है, LON वाला। तो LON वाला ये दोनों है। इसमें आप देखोगे LON के बाद E पहले आता है, तो E वाला लिख दो, LY लॉन्ली, जो कि पहले स्थान पे है, और उसके बाद LONGITUDE लॉन्गिट्यूड, जो कि दूसरे स्थान पे है। क्या पोजीशन बना आपका? क्रम क्या बना? 5 1 2 4 3, ये क्रम बना। ये क्रम आपको ढूंढना है। 5 1 2 4 3 आपके फर्स्ट में ही दिया गया है, तो 10 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको 70 सेट दिया जा रहा है SSCGD के प्रैक्टिस के लिए, और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर प्रश्न 2011 से लेकर 2022 तक का, इन सभी का PDF आपको सिर्फ और सिर्फ 151 रुपये में व्हाट्सएप पर दिया जा रहा है। यदि आपको चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कर लेना। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 11 आपका दिया गया है, Which of the following term will come in place of question mark in the given series? अगला आपको सीरीज दिया गया है, और इस सीरीज में क्या है कि क्वेश्चन मार्क मतलब सबसे लास्ट वाले में क्या आएगा ये आपको बताना है। तो शुरुआत करते हैं। दिया गया है DBA, फिर उसके बाद दिया गया है JHG, फिर उसके बाद दिया गया है PNM। तो अगला क्या आएगा? तो D से जब हम J जाते हैं तो हमें चलना पड़ता है +6 पोजीशन। ठीक है, EFGHIJ। ठीक इसी प्रकार J से हम P जाते हैं तो हमें +6 चलना पड़ेगा। तो P से +6 चलो और उस पोजीशन को फाइंड आउट कर लो। तो P से हम +6 गए तो QRSTUV। ठीक है, क्या मिला आपको? पहला टर्म भी मिल गया। ठीक है, फिर अगला देख लीजिए। B से H जाते हैं तो यह 6 स्थान बाद आता है। H से N जाते हैं तो 6 स्थान बाद जाता है। तो N से यदि हम 6 स्थान बाद जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? OPQRST। ठीक है, T मिल गया। ठीक इसी प्रकार A से G हम जाते हैं तो +6 जाना पड़ता है। G से M जाते हैं तो +6 जाना पड़ता है। तो M से यदि हम +6 जाएं तो NOPQRS मिल जाएगा। ठीक है, क्या बन गया आपका? VTS, और VTS आपके यहां पर सेकेंड में दिया गया है, तो 11 का उत्तर सेकेंड हो जाएगा। पॉइंट क्लियर ना? चलिए आगे बढ़े।
12 आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। क्या दिया गया है, 7, 50, 351, 24, 58। अगला टर्म क्या होगा आप देखना, 7 इंटू 7 क्या होता है, 49 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 50। अर्थात जो संख्या दिया गया है उसको 7 से मल्टीप्लाई करो और प्लस 1 कर दो। यही जो है सभी में करना है। आप यहां पर देख लो क्या दिया गया है, आपका नेक्स्ट टर्म 50 आ गया तो हो जाएगा 50 इंटू 7 क्या हो गया, 350 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 351। अब आपका 351 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 2457 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2458। ठीक इसी प्रकार अगला क्या हो जाएगा, 2458 इंटू 7 क्या होता है, 17206 प्लस 1 कर दो, 17207। ये टर्म अगला होगा। तो 17207 आपके फर्स्ट में दिया गया है, इसलिए 12 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया मजा। चलिए आगे बढ़े अब। 13 आपको दिया गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बायर इज रिटन एज CSZCS एंड चाइल्ड इज रिटन एज DFJJE, हाउ विल डेथ बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। अब देखिए किसी कूट भाषा में बायर, ठीक है, यहां पर है BUYER, इसको लिखा जाता है CSZCS। यहां पर क्या है, B प्लस 1 C, B के प्लस 1 करने पर C मिलता है, और U से -2 जाने पर, U से यदि हम 2 उल्टा चलें, देखिए U से 1 उल्टा 2 उल्टा तो क्या मिलेगा, S मिलेगा। मतलब क्या है, +1 -2। ठीक इसी प्रकार अगला क्या है, Y से +1 Z मिलेगा, और E से -2 कीजिए तो C मिलेगा, फिर R से +1 कीजिए S मिल जाएगा। ठीक यही कॉन्सेप्ट आपके इसमें यूज किया गया है, किसमें, चाइल्ड में, CHILD। क्या दिया गया है इसका, DFJJE। C से +1 आपका D, H से -2 F, I से +1 J, L से -2 J, D से +1 आपका E हो गया। तो हमें जो है वह डेथ के लिए करना है, DEATH। तो D से +1 करो क्या हो जाएगा, E, E से -2 करो क्या मिल जाएगा, C, A से +1 करो क्या मिल जाएगा, B, T से -2 करो क्या मिल जाएगा आपको, T से -2 करने पर R मिल जाएगा, और H से +1 कर दो क्या मिल जाएगा, तो आपका I मिल जाएगा। क्या बना, ECBRI। ये ढूंढना है ना आपको, कहाँ दिया गया देखिए तो, ECBRI जो है, ECBRI आपके फर्स्ट में दिया गया है ना। उत्तर क्या हो जाएगा 13 का, 13 का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ पे, आगे बढ़े अब। 14 प्रश्न जो है आपका वह मिरर इमेज का है, और हमें क्या करना है, इसे ढूंढना है। तो मिरर पे यदि हम इसको प्लेस करते हैं तो क्या बनेगा, सबसे पहले आपका जो ये 6 है यह उस तरफ उल्टा ऐसे बनेगा, फिर आपका ये D ऐसे हो जाएगा, ये B ऐसे हो जाएगा, फिर आपका 7 हो जाएगा, फिर आपका M हो जाएगा, फिर O हो जाएगा, फिर आपका N हो जाएगा, फिर 4 बनेगा उल्टा भैया ऐसे, ठीक है, और फिर आपका ये जो 9 है वो 9 इस प्रकार से आ जाएगा। आपको ये ढूंढना है, ठीक है, ये दोनों पेटम पेटी हो गया, नहीं होगा ये, ठीक है, AD7MON4E, बिल्कुल मिल गया। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका 14 का सेकेंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको प्रैक्टिस सेट लगानी है तो 4 प्रैक्टिस सेट हमने डाल दी है, और भी प्रैक्टिस सेट इस पे आते रहेंगे। वेबसाइट का लिंक दिया गया है studyandupdates.in/SSCGD, ठीक है, इस पे चले जाइए, आपको सभी प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएगा। आपको नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जा सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है, इसका फायदा लीजिए। ओके, अब देखिए आपका 15 दिया गया है, विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज एंड कंप्लीट द सीरीज। कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर उसको पूरा करेगा। क्या दिया गया है, UERB, क्या है,
यू ई आर बी। इससे अगला बन रहा है आपका आर एच ओ ई। फिर अगला क्या होगा, और नेक्स्ट आपका बन रहा है एल एन आई के। फिर अगला बन रहा है आई क्यू एफ एन। तो सबसे पहले यदि हम एक लेटर में रिलेशन ढूंढ लेते हैं ना, तो प्रश्न आसान हो जाएगा। यू से आर, यदि हम यू से आर जाते हैं तो 1 2 3 -3 चलना पड़ रहा है। तो यू से आर -3, और एल से आई, एल से आई गए तो 1 2 3 -3 यहां पे। तो यहां पर -3 का कॉन्सेप्ट है पहले वाले में। तो आर से यदि हम -3 चलें, तो आर से -3 जैसे चलेंगे तो आपका क्यू पी ओ हो जाएगा। और ओ से जैसे ही -3 चलेंगे तो देखिए एन एम एल हो जाएगा। मिल गया आपका। -3 का कॉन्सेप्ट सबसे ऊपर वाले में था। दूसरा देखिए आपका ई से एच। तो ई से एच जो जाएंगे तो हमें +3 चलना पड़ेगा। यहां पर क्या है +3, मतलब ऊपर वाले में -3, नीचे वाले में +3। तो एच से +3 चलिए, क्या मिल जाएगा, एच से +3 आपको के मिल जाएगा, और के से +3 एन मिल जाएगा, एन से +3 क्यू मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर देखिए आपका आर और ओ। तो ये हो गया 1 2 3 -3। यहां पर भी कॉन्सेप्ट जो है वह -3 पे है। ओ से हमें -3 जाना है, क्या मिल जाएगा, ओ से -3 आपका जो है देखिए एन एम एल मिल जाएगा। और एल से -3 करेंगे तो आई मिल जाएगा, आई से -3 करेंगे तो एफ मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार बी से ई +3, ई से +3 करने पे क्या मिलेगा, ई से +3 करने पर एफ जी एच मिल जाएगा। ठीक है। और एच से +3 करने पर के से +3 करने पर एन मिल जाएगा। हमें क्या मिला, हमें मिला ओ के एल एच। ये देखिए कहाँ दिया गया है, ओ के एल एच आपके फर्स्ट में दिया गया है। तो 15 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना मजेदार। चलिए आगे बढ़े अब देखिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स बहुत ही अच्छा है। चलिए इसमें हमें प्रश्न की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या जो है वह है 16वां 16। अब इसमें क्या कह रहा है, सम कैबेज आर रॉक्स। कुछ पत्ता गोभी जो है वह चट्टाने हैं। लीजिए ये आपका कैबेज है, तो इसमें कुछ कैबेज क्या है, रॉक्स है। मतलब ये पार्ट जो हो गया मिश्रण, ये क्या हो गया, कैबेज और रॉक्स हो गए। ठीक है। अगला कहता है ऑल रॉक्स आर व्हील। जितने रॉक्स हैं, जितने रॉक्स हैं वो क्या हैं आपके, व्हील हैं, चक्का है। ठीक है, व्हील व्हील। फिर अगला कहता है नो व्हील इज सीजर। कोई भी व्हील जो है वह सीजर नहीं है। तो यहां पर कोई रिलेशन ही नहीं बना, इन सब का रिलेशन बना, थर्ड वाले का कोई रिलेशन नहीं बना। अब कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष है आपका ऑल कैबेज आर व्हील्स। क्या सभी कैबेज व्हील्स हैं, नहीं, क्योंकि कुछ ही रॉक्स जो हैं वह कैबेज हैं, तो कुछ ही व्हील्स हो सकते हैं। तो पहला गलत हो गया। दूसरा आपका दिया गया है सम रॉक्स आर व्हील्स। कुछ रॉक्स जो हैं वो व्हील्स हैं, बिल्कुल, सम रॉक्स आर व्हील। नेक्स्ट आपका कहता है सम व्हील्स आर नॉट सीजर्स। कुछ पहिए कैंची नहीं है, नहीं नहीं है यार, कोई भी पहिया कैंची नहीं है। तो आपका सेकेंड और थर्ड कंक्लूजन बिल्कुल मिलता जुलता है। तो आपको उत्तर में ढूंढना है सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज। तो कंक्लूजन सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज आपके फर्स्ट में ही दिया गया है। निष्कर्ष सेकेंड और थर्ड दोनों का अनुसरण करते हैं, फर्स्ट में दिया गया है, इसलिए सेक्शन का उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आ गया ना मजा। ये ऐसे मजेदार प्रश्न आते हैं। ठीक है, आप लोग को पूरी मेहनत करनी है ताकि अगला एग्जाम जो है 100% निकले। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। क्या दिया गया है, 7 17। अगला टर्म क्या होगा, फिर अगला टर्म 137, फिर 407, फिर 12 17 दिया गया है। देखिए इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है। 7 से 17 कैसे लाएंगे, 7 से यदि हम 17 पर जाते हैं तो क्या करना पड़ेगा, या तो ज्यादा बार मल्टीप्लाई करके घटा दो या कम बार मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो कम बार करोगे तो 7 दूनी 14 +3। ठीक है, 7 दूनी 14 +3 इक्वल्स टू क्या हो गया, 17 निकल के आ गया। ठीक इसी प्रकार 17 इंटू 2 +3 क्या हो जाएगा, 34 +3 इक्वल्स टू 37 निकल के आ जाएगा। लेकिन 37 तो है ही नहीं, तो आपका यह कॉन्सेप्ट फेल कर गया। फिर हमें क्या करना है, अगला कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या करेंगे, 7 इंटू 3 कितना होता है,
21 और 21 में से ऐसा क्या घटा दें कि आपको आ जाएगा 17, तो 4 घटाना पड़ेगा। देखते हैं इस कॉन्सेप्ट में चलता है कि नहीं। 17 इंटू 3 क्या हो जाएगा 51 माइनस 4 क्या हो जाएगा आपका 47। है, बिल्कुल है, सेकंड में उत्तर आपका मिल गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट काम कर गया यहाँ पर। फिर देखिए क्या हो जाएगा 47 इंटू 3 क्या हो गया आपका 141 माइनस 4 इक्वल्स टू 137। मिल गया कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर 100% मिल गया। उत्तर क्या हो जाएगा 17 का उत्तर आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कॉन्सेप्ट को लगाना है, इस चीज को क्लियर रखना माइंड में, घबराना नहीं है, ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट्स का यूज करना है। ओके, चलिए आगे बढ़े। 18 है और यहाँ पर कागज मोड़ने का क्रम है, और जब कागज खोला जाएगा तो फिर ये कैसा होगा ये देखना है। तो इसमें जो है आपका जब कागज खोला जाएगा ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये इस जगह, ये ऐसे है यार, हाँ, ये यहाँ आ जाएगा, ये गोला यहाँ आ जाएगा। फिर ऐसे जब खुलेगा तो देखिए ये आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा, और ये आपका फिर ऐसे आ गया, फिर ये आपका ऐसे आ जाएगा, फिर ये आपका ऐसे। ओके, और ये जीरो इधर, ये पॉइंट इधर, ये पॉइंट आपका इधर, फिर ये जीरो इधर, ऐसा ढूंढना है। ट्रायंगल से ही शुरुआत करते हैं। ये ट्रायंगल यहाँ है, यहाँ पर ट्रायंगल नहीं है, इसलिए यह गलत हो गया। दूसरा है ये ट्रायंगल यहाँ पर है, इसके ठीक अपोजिट ये ट्रायंगल आ गया, इसके ठीक अपोजिट ये आ गया, इसके ठीक अपोजिट ये आ गया, बिल्कुल मिल गया। फिर इसका उल्टा कीजिए, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ पर आ गया, फिर ये पूरा बीच में ये आ गया, बिल्कुल मिल गया उत्तर आपका। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर 18 का उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की आकृति बनेगी। ओके, चलिए आगे बढ़े। 19 दिया गया है, ब्लड रिलेशंस। बहुत ही मजेदार प्रश्न होते हैं, और इसमें थोड़ा लंबा चौड़ा दिया गया है, क्योंकि क्या है दो दो कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, अब इन दो कॉन्सेप्ट्स में हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग, क्योंकि एंड का प्रयोग किया गया है, तो शुरुआत जो है लास्ट वाले से करते हैं। लास्ट में है आपका और जी जो है जी हैच एस, अर्थात जी हैच, हैच वाला क्या है ये वाला, इसमें क्या कहता है ए हैच बी मींस ए इज डॉटर ऑफ बी। इसका मतलब क्या हो गया जी इज डॉटर ऑफ एस, जी जो है वह एस की डॉटर है। ठीक है, समझ गए। परसेंट एम, परसेंट एम कहने का मतलब क्या है ए एंड बी मींस ए इज सिस्टर ऑफ बी, और एस परसेंट एम है, दैट मींस ये दोनों क्या हो गए बहन भाई हो गए। ठीक है, तो इन दोनों के दो जनरेशन। फिर इसमें आइए, इसमें आपको दिया गया है जी परसेंट वी, ये कॉमन है, जी दोनों में जी आ गया है। ठीक है, तो जी वाले को पकड़िए, जी परसेंट वी, तो जी परसेंट वी कहने का मतलब हो गया जी जो है वी का बहन है, जी जो है वह वी का बहन है। ठीक है, तो ये सेम जनरेशन हो गए, ये वी हो गई बहन। फिर क्या कहा जा रहा है, फिर कहा जा रहा है आपका, पहले लिख लेता हूं एक बार, v एट द रेट के, v एट द रेट के, एट द रेट कहने का मतलब हो गया ये वाला, इसमें है ए बी का अर्थ है ए बी का पति, तो v जो है वह के का पति है। ठीक है, ये हो गया पति। नेक्स्ट आपका कहता है के एंड पी, एंड का प्रयोग इसमें किया गया है, और क्या कहा जा रहा है के एंड पी, इसका मतलब के पी की माता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या कॉन्सेप्ट बना, यहां पर ना दो पीढ़ी आ गई, ये पीढ़ी इसका बच्चा और ये पीढ़ी, तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट बना उसके अनुसार पी माँ है के की, ठीक है, और के जो है पति है भी का, भी बेटी है जी की, और जी की माँ एस हो गई। अतः यहां पर रिश्ता क्या बना पिता की माँ मतलब दादी। ओके, तो देखिए दादी आपके थर्ड में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 19 का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 20 है और इसमें आपका ये सीरीज पूरा करना है, तो बहुत ही आसानी से इस सीरीज को पूरा कर देंगे। क्या दिया गया है 20, 90 और 10, क्या संबंध हो सकता है इनके बीच, हैं बताइए कैसे आए होंगे। यदि हम 20 में से 10 को घटा दें और 9 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 9 इक्वल्स टू 90, मिल रहा है। अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा 25 माइनस 10 बराबर कितना होता है 15 इंटू 9 इक्वल्स टू 135। क्या हम अगला यही कॉन्सेप्ट इनमें ढूंढें, बिल्कुल ढूंढते हैं।
22 माइनस 7 क्या होता है आपका 15 इंटू 9 क्या हो जाएगा 135। ये मैच ही नहीं किया। अगला देख लो 19 माइनस 15 क्या आता है 4 इंटू 9 क्या हो जाएगा 36। मैच ही नहीं किया। अगला देख लो आपका 18 माइनस 10 क्या हो जाएगा 8 इंटू 9 72। बिल्कुल मैच कर गया। ये वाला कॉन्सेप्ट आपका मैच कर गया। 18 72 10 जो है यह बिल्कुल मैच करता है, इसलिए 20 का उत्तर थर्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, कुल 70 प्रैक्टिस सेट्स प्लस 2011 से लेकर 2022 तक के प्रीवियस ईयर पेपर प्लस करंट अफेयर्स, ठीक है, चैप्टर वाइज भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। ये सभी आपको सिर्फ और सिर्फ 151 रुपीज में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यदि आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कर लें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो हमें व्हाट्सएप कर लें। क्वेश्चन उत्तर करना हो तो वेबसाइट पे चले जाएं, मॉक टेस्ट देना हो तो वेबसाइट पे चले जाएं। बहुत सारी फ्री सुविधाएं और कुछ पेड सुविधाएं हैं, आपको जिसका लाभ उठाना है आप उठा सकते हैं। ठीक है, अब बारी है आपकी और आप जो है मुझे इस सवाल का जवाब देंगे। और सवाल मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है 11वीं क्लास में, तो आप वहां से भी देख के बता सकते हैं। प्रश्न आपको ये दिया गया है कि इस सीरीज में अगला वर्ड क्या होगा। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वीवीआई टाइप का। तो मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में चाहिए, तभी जाकर इस वीडियो का सार्थकता हमें प्राप्त होगा। ओके, कोई भी डाउट हो कमेंट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछ लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।